हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया की सबसे पॉपुलर इंडियन एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 700। हमने इस गाड़ी को 7 अक्टूबर को बुक किया था और 11 मार्च को हमें इस गाड़ी की डिलीवरी मिली है और हमने सोचा हम आपके लिए एक बढ़िया सा रिव्यू लेकर आए। 11 मार्च को हमको इस गाड़ी की डिलीवरी मिली है और आज है 26 मार्च, तो करीब 15 दिन हमने इस गाड़ी के साथ स्पेंड किया है और हम आपको इस गाड़ी का रिव्यू देंगे, पूरा इन डेप्थ हर चीज़ को कवर करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। 7 अक्टूबर को हमने महिंद्रा एक्सयूवी 700 बुक करवाई थी और हम बहुत पहले से एक्सयूवी 500 के ओनर्स रह चुके हैं, इस वजह से हम नेक्स्ट जनरेशन एक्सयूवी 500 के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। फिर महिंद्रा ने इस गाड़ी का नाम एक्सयूवी 700 रखा और काफ़ी सारे वीडियोज़ और ये सब लीक्स देख के हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, तो 7 अक्टूबर को हमने फाइनली इस गाड़ी को बुक करवा दिया। उसके बाद जो हमको जब CPD आई, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल जब आई गाड़ी की, तो वो थी जुलाई अगस्त 2022। तो उसके बाद हम काफ़ी डिसअपॉइंट हो चुके थे क्योंकि ऑलमोस्ट 10 महीने तक वेट करना था और फिर हमने काफ़ी एफर्ट्स भी किए, ट्वीट करके, ईमेल करके कि भाई हमारी गाड़ी थोड़ी हो सकता है उतना जल्दी करवा दीजिए, लेकिन उसका कुछ इफ़ेक्ट हुआ नहीं। फिर फाइनली अचानक से हमको मार्च में कॉल आ गया डीलर्स की तरफ से कि आपकी जो गाड़ी है वो आ चुकी है। हमारे ये जो मॉडल है वो है AX7L लग्जरी लाइन डीजल ऑटोमेटिक। ये काफ़ी हमको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा और स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पर हमें 23.77 लाख में ये गाड़ी पड़ी है ऑन रोड, तो इस प्राइस पॉइंट पर हमें काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रखी। और जब हमने डिलीवरी ली तब हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। हाँ, कोई बहुत बड़ी ग्रैंड डिलीवरी तो नहीं थी, लेकिन डिलीवरी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा डीलर्स के साथ। पेपर वर्क्स और वो सब भी काफ़ी अच्छा था और जो डीलर्स है यहाँ के वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव और काफ़ी जेन्युइन है। और इस तरह से हमने 11 मार्च को इस गाड़ी की जो है डिलीवरी ले ली फाइनली। इन टर्म्स ऑफ लुक्स महिंद्रा एक्सयूवी 700 काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी अपीलिंग है। ये जो गाड़ी है एक्सयूवी 500 से काफ़ी रिजेंबल करती है अपने लुक्स में और काफ़ी हद तक एक्सयूवी 500 की हमको याद भी दिलाती है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी फ्रेश और अपीलिंग है। स्पेशली इस 18 इंच के जो एलॉयज़ है उस वजह से इसका जो स्टांस है और रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है। अभी आप देख सकते हैं इस गाड़ी का जो लुक्स है फ्रंट से काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी डिसेंट लुक है। स्पेशली जो ये इसके जो DRLs है वो काफ़ी एग्रेसिव लुक्स इस गाड़ी को देते हैं। इस गाड़ी की जो पेंट क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतरीन है और इस गाड़ी के जो पैनल गैप्स है वो भी काफ़ी इवन और काफ़ी बढ़िया है। कहीं से कोई पैनल गैप्स अनइवन नहीं है, बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ पेंट क्वालिटी और पैनल गैप्स। बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी के बारे में तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, 5 स्टार रेटेड कार है। और अभी हमने इंटरनेट पर एक एक्सीडेंट भी देखा एक्सयूवी 700 का एक बस के साथ, उसमें भी बहुत ही मजबूत बिल्ड क्वालिटी का ये गाड़ी जो है वो रिज़ल्ट दे पा रही है। बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। ये जो कार है उसके जो इंटीरियर लेआउट है और इंटीरियर डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अप मार्केट लगता है। ऐसा लगता है जो आप एक सेगमेंट अबाव की गाड़ी में आ चुके हैं। स्पेशली इस गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा एक सिंगल यूनिट है जो कि काफ़ी अच्छी अपील देता है। इस गाड़ी के अंदर हमें यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है और साइड में भी सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। ओवरऑल जो एक लेआउट है इंटीरियर का वो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। इस गाड़ी में हमें यहाँ पर ऊपर की साइड हार्ड प्लास्टिक मिलता है यहाँ पर भी और यहाँ पर सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पर अगर थोड़ा और सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया जाता ऑन द डैशबोर्ड तो और ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन जो इस वक्त जो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी और काफ़ी बेहतरीन है। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इस गाड़ी में हमें पूरी तरह से काफ़ी सारे फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं और पूरी तरह से लोडेड विद टेक कह सकते हैं हम इस गाड़ी को। इस गाड़ी में 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है जिसके अंदर हमें एलेक्सा की कनेक्टिविटी मिलती है। एंड्रॉयड एडिनॉक्स का जो महिंद्रा की जो है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है वो भी आ जाता है। स्मार्ट एयर प्यूरीफायर है और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है और इस गाड़ी के अंदर ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है हमें और 360 डिग्री कैमरा
और ऐसे ढेर सारे फीचर्स, जो फीचर्स हमें चाहिए वो सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर हमें कम्प्लीटली मिल जाते हैं। में लिस्ट ऑफ फीचर्स जो है वो काफ़ी बड़े हैं। इस गाड़ी में काफ़ी यूनिक फीचर्स भी आ जाते हैं। सबसे पहले 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है हमें, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पर हमें 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर हमें ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यानी को ड्राइवर और ड्राइवर साइड का जो पार्टीशन है उसमें हम अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हाई टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और यहाँ पर लो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर दो लोग हैं, दोनों को अलग अलग क्लाइमेट चाहिए, तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। इस गाड़ी में एक और काफ़ी अच्छा फीचर आता है, जो कि है मैक्स एसी, जिसको वन प्रेस करते ही गाड़ी में जो इंस्टेंट कूलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। इस गाड़ी के अंदर सारे बेसिक रिक्वायर्ड फीचर्स और सारे फीचर्स आज की डेट में जो सभी गाड़ियों में आते हैं वो सारे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल स्मार्ट एयर प्यूरीफायर आ जाता है इसमें, और इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग आ जाता है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी आ जाते हैं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आ जाता है, और बाकी बहुत सारे फीचर्स है। पेनोरामिक सनरूफ है, जो कि इस सेगमेंट का सबसे बड़ा है। और एम्बिएंट लाइटिंग्स नहीं आती इसमें, वो एक मिसिंग पॉइंट है। अगर वो होता तो इंटीरियर को और भी ज़्यादा प्लस किया जा सकता था। इस गाड़ी की जो सीट्स और कंफर्ट है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। इसका जो कुशन है और अंडर थाई सपोर्ट है, स्पेशली ड्राइवर सीट और सेकंड रो सीट्स का बहुत अच्छा है। इस गाड़ी में हमें मेमोरी सीट्स मिल जाती है, जिसमें 1 to 3 एडजस्टमेंट्स है। मेमोरी सीट्स का मतलब है अगर हम 1 पर एक पर्सन की हाइट और एडजस्टमेंट के हिसाब से सीट को एक बार एडजस्ट कर देते हैं, फिर हमें जब भी कार में हम आते हैं तो उसे 3 नंबर फॉर एग्जांपल हम प्रेस करके रखते हैं, तो गाड़ी अपने आप उसी हाइट और सीट एडजस्टमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। मेरा फिलहाल 1 नंबर है तो हम 1 नंबर कर देते हैं। और इस गाड़ी के अंदर काफ़ी दूसरे भी फीचर्स है, जैसे कि हमें इस गाड़ी के अंदर जो आर्मरेस्ट है उसके अंदर हमें कूल्ड मिल जाता है। यानी आपके अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसा वगैरह है तो वो आप यहाँ पर कोल्ड रख सकते हो, स्पेशली जब आप हाईवे पर क्रूज कर रहे हो। आर्मरेस्ट इसका स्लाइडिंग आ जाता है, और यहाँ पर भी आपको एक सॉफ्ट टच मिल जाता है, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है टू ड्राइव। इस गाड़ी के अंदर हमें टोटल 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं। ये पर्टिकुलर मॉडल में एक नी एयरबैग आ जाता है, और बाकी सारे फ्रंट और स्कर्टन एयरबैग्स आ जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो ड्राइव मोड्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस गाड़ी के अंदर टोटल 4 ड्राइव मोड्स आ जाते हैं, जो है जिप, जैप, जूम और कस्टम। अब इस ड्राइव मोड्स में क्या डिफरेंट है, जो नॉर्मल जो दूसरी कार है जैसे कि सफारी है, अल्काज़ार है, इनोवा है, उसमें जो ड्राइव मोड्स है उसमें एक्सीलरेशन और आरपीएम चेंज होते हैं, और इस ड्राइव मोड में रॉ पावर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जीप में आपको 155 bhp पावर मिल जाएगा, और इस मोड में जो स्टीयरिंग है वो सबसे लाइट रहता है। जैप मोड में 170 bhp पावर मिल जाएगा, जिसमें स्टीयरिंग जो है उसका जो वेट है वो मीडियम हो जाता है। जूम मोड में ये जो पावर है वो मैक्सिमम 185 bhp आ जाएगा, और स्टीयरिंग सबसे हैवी रहेगा। एक और मोड है जो है कस्टम मोड, जिसे आप अपने सेटिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप इंजन पावर कर सकते हैं, ब्रेक्स आप कर सकते हैं, और क्लाइमेट में आप इकोनॉमी, नॉर्मल ये कर सकते हैं। और जो स्टीयरिंग है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मोड है। यहाँ पे स्टीयरिंग में आप जिप, जैप, जूम, यानी आपको कितना लाइट रखना है, कितना हेवी रखना है स्टीयरिंग, वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे XUV 300 में स्टीयरिंग मोड जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस गाड़ी में हमें 3D सराउंड साउंड बाय सोनी मिल जाता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। 3D स्टेज, पार्टी, ब्रीजी, और ये जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और प्रीमियम है। बहुत बढ़िया स्पीकर सेटअप है इस गाड़ी का। यहाँ से
जो ये नॉब है, यहाँ से हम दो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा हम इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। ये अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है हमें क्या करना है। यहाँ से कॉल रिसीव करने का ऑप्शन है, होम बटन का ऑप्शन है और म्यूजिक का ऑप्शन है। इस गाड़ी के अंदर एक और ख़ास बात है, वो है एलेक्सा ओपन द सनरूफ। ओके। एलेक्सा वॉइस कमांड्स। एलेक्सा क्लोज द सनरूफ। ओके। इस गाड़ी का जो राइड एंड कंफर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है, स्पेशली इन द सेकेंड रो। सेकेंड रो में हमें ज़बरदस्त नी रूम भी मिल जाता है, ज़बरदस्त लेग रूम मिलता है। यहाँ पे फ़ोन का स्टोरेज भी आ जाता है और टाइप सी चार्जिंग पॉइंट आ जाता है। राइड और कंफर्ट की बात करूँ तो सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। इस गाड़ी के जो सस्पेंशन है, FSD सस्पेंशन, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पनिंग, ये बहुत ही अच्छे है। ये सस्पेंशन हमें जीप कंपास में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सेकंड जनरेशन सस्पेंशन है, उससे भी थोड़े बेहतरीन है। इंडिविजुअल सस्पेंशन की वजह से इस गाड़ी के जो राइड कंफर्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। एक इस गाड़ी में राइड एंड कंफर्ट का मिसिंग पॉइंट ये है कि जो सस्पेंशन है उसका जो वर्किंग का जो नॉइज़ है, यानी सस्पेंशन और टायर जब गड्ढे में जाते हैं, पोर्ट होल से थोड़ा मतलब अगर बड़ा गड्ढा है तो उसमें जब सस्पेंशन वर्क करते हैं तो उसका जो नॉइज़ है वो केबिन में आता है। लेकिन ये जो नॉइज़ है वो कोई डील ब्रेकर नहीं है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ओवरऑल कंफर्ट बहुत अच्छा है। अगर वो नॉइज़ भी एलिमिनेट हो सकता था तो इस गाड़ी को और भी बेहतर बनाया जा सकता था। इस गाड़ी में सेकेंड रो में लार्जेस्ट इन सेगमेंट सनरूफ मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से काफ़ी एरी केबिन फील होती है। और इस गाड़ी में कंफर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर रिक्लाइन भी हमें आ जाता है सेकेंड रो में, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी का जो इंजन है वो इस गाड़ी की सबसे ख़ास बात है। इस गाड़ी का इंजन काफ़ी रिफाइंड है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, माइलेज भी बहुत अच्छी है और रिफाइनमेंट लेवल तो ज़बरदस्त है। आपको इस गाड़ी का अभी मैं इंजन स्टार्ट है और मैं अभी गाड़ी के करीब खड़ा हूँ, आप देख सकते हो कितना कम नॉइज़ है इस गाड़ी के अंदर। बोनट भी ओपन है और काफ़ी रिफाइंड इंजन है। परफॉर्मेंस इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। हमने इस गाड़ी को 150 की स्पीड पर जब चलाया तो इस गाड़ी के जो RPM है वो 2000 RPM के आसपास थे, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। अगर आप इस गाड़ी को 100 की स्पीड पर क्रूज़ करते हो तो आपके जो RPM है अप्रोक्सीमेटली 1700 के आसपास रहेंगे, जिस वजह से आपको जो माइलेज है वो बहुत अच्छी आ रही है। अभी हमने इस गाड़ी को हाईवे पर चलाया है और काफ़ी जगहों पर लेके गए हैं। तो इस वक्त MID में हमने टैंक टू टैंक मेज़र नहीं किया, लेकिन MID में जो माइलेज शो कर रहा है 15 kmpl, 16 kmpl, 17 kmpl तक शो कर रहा है। तो माइलेज भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है और जो गियर बॉक्स है वो तो काफ़ी बेटर है। इंजन के साथ जब गियर शिफ्ट्स होते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। हमारे पास टाटा हैरियर भी है और उसमें इंजन का नॉइज़ थोड़ा आता है और जो गियर शिफ्ट्स है वो नोटिसेबल होते हैं। उसमें भी काफ़ी मिनिमल है, बहुत बढ़िया गियर बॉक्स है, लेकिन उसमें थोड़ा जो गियर चेंजेस है वो नोटिसेबल है। ये गाड़ी उस मामले में टाटा हैरियर से भी बेहतर है। गियर शिफ्ट्स आपको नोटिस नहीं होंगे, इंजन काफ़ी स्मूथली है और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक पेट्रोल कार के अंदर ट्रैवल कर रहे हो। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्रोस की। इस गाड़ी में क्या क्या अच्छा है। इस गाड़ी का जो इंजन और गियर बॉक्स है, जैसे मैंने बताया, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, माइलेज ज़बरदस्त है और रिफाइनमेंट ज़बरदस्त है। बाकी गाड़ियों से आप स्पेशली कंपेयर करो तो टाटा हैरियर, सफारी, इनोवा क्रिस्टा उससे काफ़ी अच्छा है। दूसरा जो इस गाड़ी का जो अच्छा पॉइंट है वो है इस गाड़ी में एडास, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं और एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और इस गाड़ी में जो सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी का जो बेस मॉडल है वो भी 5 स्टार रेटेड है और इंडिया की सेफेस्ट कार है, वो आपने वीडियो देखा होगा। और एडास वाला जो मॉडल है उसमें तो आपको सेफ्टी और भी ज़्यादा बेहतर मिलती है। एयरबैग्स
आपको कर्टेन एयरबैग्स आ जाते हैं, नी एयरबैग्स आ जाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट ये गाड़ी फुल्ली लोडेड है और एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। इस गाड़ी का जो राइड एंड कंफर्ट है वो भी काफ़ी अमेजिंग है और इस गाड़ी के अंदर जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और ओवरऑल इंटीरियर है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। इस गाड़ी में एक और अच्छी चीज़ है, वो है इस गाड़ी की सेकेंड रो स्पेस। इस गाड़ी की जो थर्ड रो है वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल है। हमने बहुत से यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे कि इस गाड़ी की जो थर्ड रो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स फॉर किड्स नॉट फॉर द एडल्ट्स, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी में एडल्ट्स आराम से बैठ के जर्नी कर सकते हैं। इस गाड़ी में मैंने 1 से 1.5 घंटा मैंने थर्ड रो में ट्रैवल किया है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंचज़ है और आप देख सकते हो उसके बाद भी हमें अच्छा खासा नी रूम मिल जाता है। थर्ड रो के लिए तो बहुत अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन अच्छा है अंडर थाई सपोर्ट। अब इस गाड़ी में जो कमी है वो ये है कि जो हेडरूम है वो थोड़ा सा कम है। हेडरूम थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था, जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो इस गाड़ी में जो कमी है वो ये है कि जो सेकेंड रो है वो स्लाइड नहीं होती है। तो अब सेकेंड रो में इतना अच्छा स्पेस है लेकिन उसको आप थर्ड रो में यूटिलाइज नहीं कर सकते। आई डोंट नो ये चीज़ महिंद्रा ने क्यों की है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था वो XUV 500 में भी था कि जो सेकेंड रो है वो स्लाइड नहीं होती, आगे पीछे नहीं होती है। अब अगर सेकेंड रो स्लाइडेबल होती, आगे पीछे हो सकती होती, तो काफ़ी कन्वीनियंस बढ़ जाती। कैसे? जैसे अभी जो रिक्लाइन है वो सेकेंड रो का स्टैंडर्ड है। अब इसको रिक्लाइन को अगर मैं और अच्छा करता हूँ, अगर मैं रिक्लाइन को बेहतर करूँगा तो थर्ड रो का जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और कन्वीनियंस है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आप देख सकते हो अगर सेकेंड रो स्लाइडेबल होती तो सेकेंड रो को थोड़ा आगे स्लाइड करके सेकेंड रो को रिक्लाइन करके सेकेंड रो के पैसेंजर को भी कंफर्ट दिया जा सकता था और थर्ड रो के पैसेंजर को भी कंफर्ट दिया जा सकता था। अगर इस गाड़ी में सेकेंड रो स्लाइडेबल होती और थर्ड रो में हेडरूम जो है वो थोड़ा बेटर होता तो ये गाड़ी इंटीरियर स्पेस और प्रैक्टिकलिटी में वन ऑफ द बेस्ट होती। तीसरी जो इस गाड़ी में कमी है वो है बूट स्पेस की। अब जो इस गाड़ी की बूट स्पेस अभी हमें मिलती है वो कुछ खास नहीं है। इसमें आप छोटे बैग्स रख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से 2 या 3 छोटे बैग्स आप रख सकते हैं। थोड़ी और अगर बेहतर बूट स्पेस होती तो काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाती इस गाड़ी की बूट। अगर आप देखें इनोवा की बूट काफ़ी प्रैक्टिकल है, इवन अल्कज़र की बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है, बट इट्स एटलीस्ट बेटर देन द सफारी और एंड द XUV 500, क्योंकि XUV 500 और सफारी में बिल्कुल ही बूट स्पेस नहीं मिलती, उससे थोड़ी बेटर है। समवॉट सिमिलर है MG हेक्टर प्लस। इस गाड़ी में बहुत सारे यूनिक फीचर्स है जिसके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला है बॉस मोड। इस फीचर से आप जो फ्रंट सीट है उसको आप आगे प्रेस कर सकते हैं मैन्युअली यहाँ से, जिससे अगर कोई भी सोफोर ड्रिवन है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा स्पेस बन जाएगा। और इस गाड़ी में मैक्स AC आ जाता है, यानी अगर गर्मियों की सीज़न में गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटेड है या गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप मैक्स AC गाड़ी में एंटर होते ही एक बार आप प्रेस करोगे तो गाड़ी में एक इंस्टेंट कूलिंग आ जाएगी और बहुत ही अच्छा उसका AC का फ्लो आता है। और जो दूसरा है वो है ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी आप को ड्राइवर साइड और ड्राइवर और को ड्राइवर साइड आप अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो। आपको एक ब्लोवर गर्म हवा दे सकता है और एक ब्लोवर ठंडी हवा दे सकता है। अगर 2 लोग बाजू बाजू में बैठे हैं, दोनों के लिए कुछ अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, मेरा जो भाई है उसको बहुत ज़्यादा कूल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है और मुझे थोड़ा सर्दी जैसा हो जाता है तो मुझे थोड़ा हीटेड रहता है, तो वो कूल रख सकता है, मैं थोड़ा कम टेम्परेचर मतलब थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हीटेड रख सकता हूँ। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। और इस गाड़ी में ऑटो बूस्टर हेडलैम्प आते हैं, यानी अगर आप गाड़ी को 80 से ज़्यादा की स्पीड पर जाते हैं, हाईवे पे क्रूज़ करते हैं और जब जैसे ही आपकी गाड़ी की स्पीड 80 से ज़्यादा होती है तो एक एडिशनल आपको लाइट में थ्रो आ जाता है, जिस वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है हाईवे पर वो बहुत अच्छी हो जाती है। वो भी एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। और इस गाड़ी में हमें मेमोरी सीट्स मिल जाती है, जैसा कि मैंने आपको इंटीरियर वाले में बताया कि 3 अलग अलग आप सीट का जो एडजस्टमेंट है वो सेट कर सकते हैं और जिसकी जो सीट है उस एडजस्टमेंट में वो आके यूज़ कर सकते। इन केस ऑफ आपकी गाड़ी में अगर कुछ टेक्निकल एरर या ऐसा कुछ आ जाता है और आपका जो फ्यूल लीड ओपनर है वो अगर काम नहीं करता है तो यहाँ पर एक एडिशनल फीचर है जहाँ से आप इसको ओपन करके
ये जो रस्सी है उसे खींच के आप अपना जो फ्यूल लीड ओपनर है उसे ओपन कर सकते हैं। एक और यूनिक फीचर है इस गाड़ी में जो कि पॉप आउट डोर हैंडल्स। गाड़ी अनलॉक करते ही जो हैंडल्स है वो ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाएंगे और जो सीट है उसमें आप में वेलकम फीचर मिलता है। सीट जो है वो पीछे चली जाती है हमें वेलकम करने के लिए। जैसे ही गाड़ी को हम फिर से लॉक करते हैं जो हैंडल्स है वो फिर से गाड़ी की बॉडी में इंटीग्रेट हो जाते हैं। और इस गाड़ी के अंदर हमें एक और यूनिक फीचर एलेक्सा वॉइस कमांड आ जाता है जिससे हम काफ़ी गाड़ी के अंदर सब कंट्रोल कर सकते हैं एलेक्सा के थ्रू। और एक डैश कैम रिकॉर्डर आ जाता है जिससे फ्रंट की साइड जो कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग होती है जो आपके मेमोरी कार्ड में सेव रहेगी। इन केस ऑफ एक्सीडेंट या ऐसा कोई हुआ तो आपको वो रिकॉर्डिंग है वो काम आएगी। इस गाड़ी में बहुत ही सारे फीचर्स आते हैं और जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग है इस प्राइस पॉइंट पर, इसके काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे भी है जो अगर होते तो इस गाड़ी को एक काफ़ी और बेहतरीन पैकेज बना लेते हैं। एक तो ऑटो डिमिंग IRVM है जिसकी वाकई ज़रूरत है। पेडल शिफ्टर्स है वो भी बहुत अच्छा फीचर है। वेंटिलेटेड सीट्स है जो वो भी इस गाड़ी में मिसिंग है। और जो कर्टेन आते हैं विंडो कर्टेन वो भी इस गाड़ी में मिसिंग है। और एक कन्वीनियंट एम्बियंस का एक फीचर है वो है एम्बिएंट लाइट्स। जो अगर ये कुछ गिने चुना फीचर इस गाड़ी में आ जाते हैं तो ये गाड़ी एक और भी बेहतर पैकेज हो जाता, लेकिन इसका प्राइस पॉइंट थोड़ा बढ़ जाता, वो हम समझ सकते हैं। और ऑटोमेटिक टेल गेट ये भी एक अच्छा फीचर है जो इस गाड़ी में इंक्लूड किया जा सकता था। और कैप्टन सीट्स भी इस गाड़ी में इंक्लूड करनी जा सकती थी जो कि हमने ऐसा लीक्स में सुना है कि महिंद्रा जल्दी कैप्टन सीट वेरिएंट लेके आने वाला है XUV 700 का। तो देखते हैं, वेट करते हैं उसके लिए। अब अगली जो बात है वो है ब्रांड वैल्यू और वारंटी की। इस गाड़ी में हमें बहुत अच्छी वारंटी मिलती है। 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी हमें इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छी है। अनलिमिटेड किलोमीटर्स यानी आप कितना भी चला लो 3 इयर्स में महिंद्रा आपको वारंटी के साथ कवर करेगा। एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप लेते हैं 18,000 की तो आपको 5 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है। एक और चीज़ जो इस गाड़ी में महिंद्रा ने अच्छी की है वो ये लोगो को चेंज करके किया है। महिंद्रा का ये जो ट्विन स्पॉक जो लोगो है काफ़ी बेहतरीन है और ये लोगो काफ़ी अपीलिंग लगता है बहुत से लोगों को। हमने काफ़ी सारे लोगों से ये सुना है कि जो लोग टाटा और महिंद्रा की गाड़ियाँ लेते हैं उनको वही ट्रक में जो सिंबल आता है वही सिंबल उन्हें गाड़ियों में मिलता है। ये कंप्लेन बाकी बहुत से लोगों की रही है, लेकिन महिंद्रा ने ये लोगो चेंज करके उन लोगों की वो कंप्लेन को भी दूर कर दिया है। ये जो गाड़ी है इसमें कुछ चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, जैसे कुछ जो मिसिंग फीचर्स है उसे ऐड किया जा सकता था, कैप्टन सीट वेरिएंट डाला जा सकता था। इस गाड़ी के अंदर स्पेस और प्रैक्टिकलिटी को और थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। 3rd रो इस गाड़ी की प्रैक्टिकल है। अगर मेरी हाइट 5 फुट 10 इंचज़ है और मुझे फिर भी 2 इंचज़ का नी रूम मिलता है इस गाड़ी में और वो भी मेरा वेट भी हैवी है, तो अगर मुझे 2 इंचज़ का नी रूम मिलता है और अगर मैं कंफर्टेबली 2-3 घंटे 200 किलोमीटर जैसा मैं इस गाड़ी में ट्रैवल कर सकता हूँ तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा। आज हमारी फैमिली में हर कोई लोग इतनी ज़्यादा हाइट के होते नहीं है। एवरेज इंडियन हाइट जो है वो है 5 फुट 8 इंचज़। स्पेशली लेडीज़ की और बच्चों की हाइट तो छोटी ही होती है। तो अगर आपके फैमिली में 7 लोग हैं तो आप छोटी हाइट वाले को लास्ट रो में एडजस्ट कर सकते हो और उनको वहाँ पे बहुत कंफर्ट रहेगा। हमारा एक दोस्त है 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट है, उसे ऑलमोस्ट 4 से 5 इंच का नी रूम मिलता है 3rd रो में इन दिस कार। तो बहुत से यूट्यूबर जैसा बोलते हैं कि जो 3rd रो है वो इस गाड़ी की प्रैक्टिकल नहीं है, इस गाड़ी की 3rd रो में सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं। तो वो बात बिल्कुल ही गलत है। छोटी हाइट वाले हैं वो आराम से बैठ सकते हैं और मेरे जैसी हाइट 5 फुट 10 इंच की हाइट होने के बावजूद अगर मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ 200-300 किलोमीटर के लिए तो आई थिंक 3rd रो के हिसाब से ये बहुत ही जेन्युइनली सही है। लेकिन 3rd रो में हेडरूम और थोड़ा और बूट स्पेस और 2nd रो में स्लाइडिंग फीचर होता तो ये गाड़ी और भी बेहतर होती। स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी और भी बेहतर की जा सकती थी इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी इन मिसिंग फीचर्स और स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी को अगर आप छोड़ दो तो ये गाड़ी बेस्ट इन द सेगमेंट है। अगर आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो इस गाड़ी का
सेगमेंट में बेस्ट होना बनता है। अगर आप इसे देख लो इनोवा से कंपेयर कर लो तो इनोवा से कहीं ज़्यादा फीचर्स देती है और इनोवा से 3 से 4 लाख रुपए ऑन रोड सस्ती है ये गाड़ी। तो वो उस हिसाब से ये इनोवा से काफ़ी बेहतर पैकेज है। सफारी से कंपेयर करें तो सफारी के अंदर जो सेफ्टी है उससे ज़्यादा इस गाड़ी में सेफ्टी है। एडास आ जाता है जिस वजह से ये सफारी से भी ज़्यादा सेफ हो जाती है। सफारी की भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी 5 स्टार रेटेड और सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया है। और एडास भी आ जाता है तो सफारी से ज़्यादा सेफ भी है, सफारी से ज़्यादा फीचर पैक्ड भी है। तो उस लिहाज से भी ये गाड़ी सेम प्राइस पर सफारी से भी ज़्यादा अच्छा पैकेज बन जाता है। अब बात करें अल्कज़र और किया कारेंस की, तो अल्कज़र और किया कारेंस से इस गाड़ी में काफ़ी बड़ा इंजन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाती है। 115 PS से लेके 185 bhp, बहुत ज़्यादा फ़र्क है और बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है। प्लस जो माइलेज है वो थोड़ी ही कम है, यानी अगर आपको अल्कज़र कारेंस में आपको 19-20 kmpl मिल जाता है तो इसमें आपको 17-18 kmpl मिल जाता है। तो उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। एडिशनली फीचर्स के मामले में भी XUV700 आगे है अल्कज़र और कारेंस से। एडास, मेमोरी सीट्स, एक बड़ा टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एलेक्सा, उस हिसाब से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तो किया कारेंस और अल्कज़र से थोड़े ज़्यादा पैसे और 2-3 लाख रुपए ऑन रोड ज़्यादा देकर ये गाड़ी आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। इस वजह से ये गाड़ी जो है इस सेगमेंट की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार है। इस वजह से इस कार को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और मेरी रिकमेंडेशन है ये गाड़ी है वो सबसे बेस्ट है।